ओके, तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। ओके, न्यूमरोलॉजी प्रेडिक्शन कॉम्बिनेशन एंड ओके। तो न्यूमरोलॉजी में हम आगे बढ़े उससे पहले थोड़ा बेसिक है वो न्यूमरोलॉजी का देख लेते हैं। जैसे कि पहले तो न्यूमरोलॉजी क्या है वो भी बता देता हूँ कि न्यूमरोलॉजी है वो जिसमें हम नंबर की स्टडी करते हैं। नंबर कौन से नंबर हमारे डीओबी में जो नंबर आते हैं वो, और हमारे नेम में जो नंबर आते हैं वो। ओके, उसकी हम स्टडी करते हैं। आगे देखेंगे कि नेम में कैसे नंबर आते हैं। तो वो नंबर से हमारी लाइफ में क्या हो सकता है, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेस क्या है, हमारी लाइफ की पैटर्न कैसी रहेगी। ओके, वो सब हम इसमें पढ़ते हैं, न्यूमरोलॉजी में पढ़ते हैं। अब देखते हैं कि हर ये न्यूमरोलॉजी है वो एक तरह का एस्ट्रोलॉजी ही है। मतलब एस्ट्रोलॉजी जो नंबर से देखी जाती है। बट एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारे एक्यूरेट प्रेडिक्शन हो सकती है, क्योंकि वहाँ बहुत सारी दशाएं आती है। यहाँ भी दशा होती है लेकिन उतनी, मतलब उतना पिन पॉइंट दशा नहीं जाती है वहाँ। अ, बहुत अंतर दशा भी होती है, प्रत्यंतर दशा भी होती है, सूक्ष्म दशा भी होती है। ओके, बहुत ही छोटे लेवल की दशा होती है, लेकिन यहाँ इतने छोटे लेवल की दशा नहीं होती है न्यूमरोलॉजी में। इसलिए इतना जो कोई भी इवेंट का जो विंडो पीरियड है वो इतना जैसे अ, कि ये 5 दिन में होगा ये इवेंट, या ये 10 दिन में होगा, उतने तक हम नहीं जा सकते। न्यूमरोलॉजी में मैक्सिमम 1 महीने तक जा सकते हैं, जबकि एस्ट्रोलॉजी में आप एक दिन, किसी दिन पे होगा, कौन से दिन पे होगा वहां पर भी आप जा सकते हो कि ये दिन पे होगा, कि ये इवेंट है वो ये दिन के आगे पीछे होगा। मतलब मान लो तो कि 24 अप्रैल को कुछ होने वाला है, एस्ट्रोलॉजी से ऐसा प्रेडिक्शन निकला। तो 24 को होने वाला है, मतलब 23 को भी हो सकता है आगे, क्योंकि एक दिन आगे आ गया, या एक दिन पीछे भी हो सकता है। मतलब ये 23, 24 या 25, ये तीनों तारीख में हो सकता है। चलो, तो आप देखते हैं न्यूमरोलॉजी अल्टीमेटली एक तरह की एस्ट्रोलॉजी ही है। तो कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी का रोल आएगा। तो किस तरह से आएगा कि हर नंबर है वो हर प्लैनेट से कनेक्टेड है, और इसमें 9 नंबर होते हैं। जैसे 9 प्लैनेट है उसी तरह से 9 नंबर होते हैं, 1 से 9 नंबर। फिर 10 नंबर है वो भी एक नंबर ही माना जाएगा, क्योंकि 1+0 उसको हमें, कोई भी नंबर हो उसको सिंगल नंबर पे लाना है, तो 10 है वो एक नंबर ही माना जाएगा। 11 है वो 2 नंबर माना जाएगा, 1+1 से। तो आप देखते हैं कि नंबर 1 है वो सूर्य का है। तो सूर्य की क्वालिटी क्या है? सूर्य है वो एक्टिव है, या जिनका भी सूर्य है, जिनका सूर्य प्रोमिनेंट है, जिनकी भी कुंडली में या जिनके भी डीओबी में सूर्य प्रोमिनेंट है, वो लोग कैसे होंगे? तो ये लोग एक्टिव होंगे, क्लियर होंगे, डोमिनेट करने वाले होंगे, कॉन्फिडेंट होंगे, इम्प्रेस करना पसंद होगा, सेल्फ सेंटर्ड होंगे, जनरस मतलब बड़े दिल वाले होंगे, इंडिपेंडेंट फ्रीडम लवर होंगे, रिस्क टेकर होंगे। फादर फिगर। ओके, फादर फिगर है वो सूर्य सूर्य है वो एक फादर है एक तरह के। ओके, पिता का कारक है एस्ट्रोलॉजी में। तो यहाँ फादर फिगर सूर्य से देखा जाता है। मून है वो माता है, तो ये मदर फिगर है। तो जिनका भी मून प्रोमिनेंट है,
न्यूमरोलॉजी मतलब उनके न्यूमेरो कुंडली में या उनकी हॉरोस्कोप में। ओके, तो ऐसे लोगों का इमेजिनेशन अच्छा होगा। ये लोग पीस मेकर होंगे, बैलेंस करने वाले होंगे, सेंसिटिव होंगे, दयालु होंगे, कोऑपरेटिव होंगे, टेंडर नेचर होगा, इंट्यूटिव होंगे, सपोर्टिव नेचर होगा, पैसिव होंगे। मतलब पैसिव मतलब क्या, बैक सीट पे रहने वाले, ड्राइवर सीट पे रहने वाले नहीं, एक्टिव नहीं, एक्टिव नहीं है। पैसिव इस तरह से ऐसा कह सकते हो कि आप सपोर्ट करने वाले। प्रोटेक्टिव नेचर होता है, डिप्लोमेटिक होते हैं, पोएटिक होते हैं, स्टोरी आर्ट ड्रामा ये सब चीजों में इंटरेस्ट होता है, डोमेस्टिक नेचर होता है, मदर फिगर होते हैं। अब देखते हैं नंबर 3 है वो जुपिटर का है। तो ये क्या है, जैसे ये मदर फिगर है, इस तरह से ये टीचर फिगर है, या ओके गुरु फिगर कह सकते हो आप। तो अगर किसी का जुपिटर प्रोमिनेंट है किसी भी तरह से, तो ऐसे लोग बहुत ही श्रद्धा वाले होंगे, प्योरिटी होंगी इनके अंदर, नॉलेज वाले होंगे, समझदार होंगे, आशावादी होंगे, बहुत ही आशा होगी, फिलोसोफर होंगे, जॉली नेचर होगा, स्कैटर्ड माइंड होगा, तो कोई फोकस करना मुश्किल होगा इनके लिए। वर्च्यू मतलब गुणवान होंगे, ऑप्टिमिस्टिक मतलब ऐसा तो कि हर चीज में पॉजिटिव सोचने वाले। नेव मतलब नेव का मतलब यह है, ऐसा है कि थोड़े भोले भी होंगे। ओके, भोले भी होते हैं, एग्जैक्ट वर्ड बताता हूँ, एक तरह से भोला होता है, विदाउट एनी इनफ एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ एंड टू रेडी टू बिलीव और ट्रस्ट अदर पीपल, कह रहे हैं ना भोला भाला। ऐसा कह सकते हैं कि बिलीव इजीली, दुनियादारी में इतना इंटरेस्ट नहीं होता है, ऐसा कह सकते हैं आप, यूथफुल। नंबर 4 है वो दोनों प्लैनेट का है, यूरेनस का भी है और राहु का भी है। ओके, कभी कभी किसी के अंदर राहु की भी आएगी क्वालिटी, कभी यूरेनस की भी आएगी। ओके, मतलब किसी के अंदर यूरेनस की आ सकती है, किसी के अंदर राहु की आ सकती है, लेकिन क्योंकि यूरेनस और राहु की थोड़ी अलग अलग है क्वालिटी, अगर अच्छी होगी तो यूरेनस की आएगी और बुरी होगी तो राहु की आएगी। स्ट्रॉन्ग बिलीफ होती है, सिस्टम में रहना पसंद होता है, ट्रेडिशनल होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं। ये सारी ये सारी चीजें जो है, ये जो क्वालिटी है वो यूरेनस की है, लेकिन राहु की ये है, राहु की अब बाद में देखेंगे। हार्ड वर्कर होते हैं, अच्छा फाउंडेशन बनाते हैं, रिवॉल्यूशन करने वाले होते हैं, क्रांति लाने वाले होते हैं, ऑर्गेनाइज होते हैं, अप डाउन आता है लाइफ में, धीरज वाले होते हैं, रिलायबल होते हैं। अब राहु के कैरेक्टरिस्टिक है कि टू कीप एवरीथिंग पेंडिंग, ओके, एब बिहेव करना, अप डाउन, शॉर्टकट लेना, मूडी होते हैं, एक्टिव होते हैं लेकिन डायरेक्शन नहीं होती है, कंफ्यूजन होती है, ओवर थिंकिंग एंड नेगेटिव थिंकिंग। नंबर 5 है मर्क्यूरी का। ऐसे लोग फ्लेक्सिबल होते हैं, ट्रैवलिंग करना पसंद होता है, सेंसुअल होते हैं, एक्सप्लोर करना पसंद होता है, एडवेंचर करना पसंद होता है, अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, आउट गोइंग होते हैं, सोशल नेचर होता है, फाइनेंस में इंटरेस्ट होता है, स्पीच अच्छी होती है, रेस्टलेस होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, इनकंसिस्टेंट होते हैं। मतलब कि ऐसा नहीं है कि मान लो कि इन्होंने अगर डिसाइड भी किया कि अब हर रोज मैं सुबह 7 बजे उठूंगा, तो मुश्किल से एक वीक तक कर पाएंगे, 10-12 दिन कर पाएंगे, फिर नहीं कर पाएंगे। मतलब कि इस तरह से इनकंसिस्टेंट होते हैं हर सर चीजों में, स्कैटर्ड माइंड होता है, इंफॉर्मेटिव एंड डिटेल ओरिएंटेड होते हैं, प्रोडक्टिव होते हैं। हम्म
अब देखते हैं, नंबर 6 है वीनस का। केयरिंग नेचर होता है, हीलिंग वाले होते हैं, दयालु होते हैं, नर्चरिंग नेचर होता है, प्रोटेक्टिव होते हैं, शौकीन होते हैं, रोमांटिक होते हैं, वार्म नेचर होता है, हार्मोनियस होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, लग्जरी अच्छी होती है, लग्जरी पसंद होती है, प्लेजर वाले होते हैं, पजेसिव नेचर होता है, मटेरियल लवर होते हैं, एंड सेंसुअल होते हैं। उसी तरह नंबर 7 में भी ऐसा है, नंबर 4 की तरह नेपच्यून और केतु दोनों आते हैं। परसेप्टिव मतलब किसी भी चीज या किसी भी पर्सन को आसानी से समझ ले, इजीली अंडरस्टैंड एंड पीपल एंड सिचुएशन, किसी भी सिचुएशन को अच्छी तरह से आसानी से समझ लेते हैं। इंटेलेक्चुअल होते हैं, मिस्टीरियस होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं, रिजर्व्ड होते हैं, स्केप्टिकल होते हैं। अभी स्केप्टिकल का देखना पड़ेगा, ये हर बार मैं इसका मीनिंग भूल जाता हूँ। स्केप्टिकल मतलब थोड़े संशयवादी होते हैं। सॉलिटरी पसंद होती है, अकेले रहना पसंद होता है। मतलब कि किसी भी चीज में ऐसा होता है कि वो कि 100% ये चीज होगी कि नहीं होगी, वो जहाँ थोड़ी सी नेगेटिविटी आ जाती है कि इसमें कुछ मतलब कुछ भी अच्छा होने वाला हो तो उसमें कुछ ना कुछ नेगेटिविटी आ जाती है, ऐसा मन में दिमाग में ऐसा आ जाता है कि कुछ गलत ना हो जाए, उस तरह से। इंट्रोस्पेक्टिव होते हैं, एनालिटिकल होते हैं, इमेजिनेशन अच्छी होती है, दयालु होते हैं, आइडियल होते हैं, इंट्यूशन बहुत अच्छा होता है। अब उसी तरह नेपच्यून की जो ये ये सारी केतु की थी, यह याद रखना कि ये केतु की है और ये नेपच्यून की बात कर रहे हैं अब। तो ऐसे लोगों का इंट्यूशन बहुत अच्छा होता है, इमोशनली बहुत सेंसिटिव होते हैं, सहन शक्ति बहुत अच्छी होती है, अंडरस्टैंडिंग पावर बहुत अच्छी होती है, नॉलेज वाले होते हैं, विजडम अच्छी होती है, इंट्रोस्पेक्टिव होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं, रिसर्च में इंटरेस्ट होता है, इमेजिनेशन बहुत अच्छा होता है, एंटरटेनमेंट पसंद होता है। जबकि मतलब इसीलिए नेपच्यून में एंटरटेनमेंट आता है लेकिन केतु में नहीं आता है। तो कभी कभी आपको ऐसा लग सकता है कि 7 नंबर वाले आप देखना कि बहुत म्यूजिक सुनेंगे, बहुत ही मूवीज देखेंगे, तो वो नेपच्यून की वजह से आता है। लाइक आर्ट, लाइक्स टू डू लव एंड रोमांस, एंड डीप डिजायर ऑफ सोलमेट। ऐसे इनको डीप डिजायर होती है कि बस लाइफ में सोलमेट होना चाहिए, या या लाइफ पार्ट एक वो होना चाहिए, लाइफ पार्टनर अच्छा होना चाहिए, हस्बैंड होना चाहिए, वाइफ होनी चाहिए। मतलब अगर शादी की उम्र हो तो ऐसे डिजायर होती है कि अच्छा हस्बैंड होना चाहिए, अच्छी वाइफ होनी चाहिए। और अगर शादी की उम्र नहीं है तो ऐसी डिजायर होती है कि बॉयफ्रेंड होना चाहिए, अच्छा गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, या फिर वो भी नहीं है अगर, तो एटलीस्ट वो होती है कि अगर कोई बॉय है तो उसको ऐसे डिजायर होती है कि अच्छी गर्ल फ्रेंड होनी चाहिए, मतलब उस तरह से फ्रेंड होनी चाहिए लेकिन गर्ल में। उसी तरह गर्ल को भी ऐसा होता है कि एक फ्रेंड होना चाहिए लेकिन जो बॉय हो, जो अच्छी तरह से समझे, उस तरह से। नंबर 8 है सैटर्न का। अकम्प्लिक्स अकम्प्लिश्ड मतलब
उपलब्धियां होती है उनके पास, बहुत कुछ होता है, सीरियस नेचर होता है, डेडिकेटेड होते, प्रॉस्परस होते, ऑथोरिटी वाले होते, डिसिप्लिन वाले होते, प्रोफेशनल होते, मटीरियलिस्टिक होते, गोल ओरिएंटेड होते, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पे बहुत फोकस होता है इनका, पेन एंड सोरो देता है शनि, थोड़ा डर भी देता है, ऑलवेज बिलीव इन रियलिटी, मैच्योर एंड वाइज, रिलीजियस एंड ऑर्थोडॉक्स होते हैं। नंबर 9 है मार्स का। दयालु होते हैं, फिजिकली स्ट्रांग होते हैं, मस्कुलर होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं, सेक्रीफाइस करने वाले होते हैं, इसीलिए ये लोग क्यों आर्मी में होते हैं 9 नंबर वाले। दयालु होते हैं, एक्सेप्ट पीपल एज दे आर, जैसे होते हैं वैसे लोगों को एक्सेप्ट करते हैं, ह्यूमैनिटेरियन मानवतावादी होते हैं, डोमिनेंट रहना पसंद होता है, गुस्सा बहुत जल्दी आता है, डेयरिंग वाले होते हैं, इमोशनल होते हैं, बहुत ही स्ट्रांग विल होती है, एक्टिव एग्रेसिव एंड क्लियर होते हैं, और धीरज कम होती है। उसके बाद है साइकिक नंबर। तो साइकिक नंबर क्या है कि हमारी डीओबी होती है 1 से 31 तारीख के बीच में, कोई किसी भी महीने की। तो वो 1 से 31 तारीख की जो तारीख है उसे हमें सिंगल नंबर पर लाना है, वो आपका साइकिक नंबर होगा। ओके। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का बॉर्न 31 तारीख को है, वो हुआ है, तो उनका साइकिक नंबर क्या होगा? 4 होगा। 31 जनवरी 2004 को हुआ है। हाँ सॉरी। तो हमें जनवरी और 2004 को नहीं देखना है, हमें सिर्फ क्या देखना है? 31 को देखना है। ये तो 31 से जो 4 बन रहा है, 3+4 1, वो उसका साइकिक नंबर होगा। जैसे कि नेम सजेस्ट करता है साइकिक नंबर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे लोगों की साइकोलॉजी, साइकोलॉजी मतलब क्या? उनका नेचर। तो उनका नेचर ऐसा होता है, मान लो कि किसी का साइकिक नंबर 1 है तो उसका नेचर सूर्य जैसा होगा, साइकिक नंबर 4 है तो उसका नेचर या तो यूरेनस या तो राहु जैसा होगा। आई बात समझ में? तो अगर 1, 10, 19 या 28 तारीख को जन्म है तो साइकिक नंबर 1 बनेगा, 2, 11, 20 या 29 है तो 2 बनेगा, 3, 12, 21 या 29 है तो 3 बनेगा, 4, 13, 22 या 31 है तो 4 बनेगा, 5, 14, 23 है तो 5 बनेगा, 6, 15, 24 है तो 6 बनेगा, 7, 16, 25 है तो 7 बनेगा, 8, 17, 26 है तो 8 बनेगा, 9, 18, 27 है तो 9 बनेगा। अबे ये चीज आपको गो थ्रू करनी है कि कोई भी जो भी मूलांक है वो सारे मूलांक की स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है। उसी तरह ये भी आपके नॉलेज के लिए है कि किसी भी महीने की किसी भी तारीख को जन्म हुआ हो तो वो कैसे होते हैं, जैसे कि पहली तारीख को, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। ओके। अब देखते हैं डेस्टिनी नंबर। इवेंट्स ऑफ लाइफ विच आर नॉट इन आवर कंट्रोल मोस्टली हैपन ड्यू टू डेस्टिनी नंबर। ओके, जैसे तो ये डेस्टिनी नंबर कैसे निकलता है? भाग्यांक कहते हैं उसको। देखो पूरे डीओबी का टोटल जो होता है वो डेस्टिनी नंबर है।
अब फॉर एग्जाम्पल मान लो कि 2/2/2019 को जन्म हुआ है किसी का, तो इनका टोटल क्या होता है? दो, 2 + 2 + 2 + 1 + 9 = 16 = 7। ओके, तो ये डीओबी के लिए डेस्टिनी नंबर है वो 7 नंबर बनेगा। पर डेस्टिनी नंबर में ऐसा होता है कि अगर किसी का टोटल 11 आता है तो 11 नंबर माना जाएगा। 22 या 33, मतलब ये मास्टर नंबर भी माने जाएंगे। मतलब 11 में 11, तो 11 भी माना जाएगा और 2 भी माना जाएगा। 22 में 22 और 4 दोनों माना जाएगा। 33 में 33 और 6 दोनों माना जाएगा। तो ये आपको गो थ्रू करना है कि डेस्टिनी नंबर 1 हो, 2 हो, 3 हो। तो जनरली ऐसे लोगों के साथ क्या क्या हो सकता है। उसी तरह डेस्टिनी नंबर 11, डेस्टिनी नंबर 22 एंड डेस्टिनी नंबर 33। अब आगे बढ़े उससे पहले हम देख लेते हैं लोसू ग्रिड कैसे बनानी है और वैदिक ग्रिड कैसे बनानी है। ओके, अभी ग्रुप में मैं रिमाइंडर डालता हूँ, किसी को भूल तो नहीं गए हैं सब लोग? ओके, चलो कंटिन्यू करते हैं। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है लोसू ग्रिड का, कि इस तरह से ऊपर ये 9 बॉक्स होते हैं। तो 9 के 9 बॉक्स में 9 नंबर आते हैं, 1 to 9। लेकिन 9 के 9 नंबर की पोजीशन इस तरह से होती है। ऊपर 492 होते हैं, बीच में 357, और यहाँ 816 होता है। ओके, जैसे कि कुंडली में कैसा होता है कि कुंडली में 12 घर होते हैं, लेकिन वहां 12 घर में वहां फिक्स नहीं होता है कि कौन सा प्लैनेट है वो कौन से घर में आएगा। पर यहाँ फिक्स होता है कि यहाँ ये नंबर है वो यही आएगा। पर फर्क यहाँ ये है कि ये कुंडली कैसे बनानी होती है कि यहाँ हमें जो भी हमारे डीओबी में जो भी नंबर है वो हमें सिर्फ यहाँ डालने हैं। जहाँ जो नंबर जिसकी पोजीशन है वहां डालनी है, तो उस तरह से ये कुंडली बन जाएगी नंबर की। जबकि एस्ट्रोलॉजी में जन्म के टाइम जो प्लेनेट जो राशि में बैठा है वो राशि में डालना होता है। इसीलिए वहां फिक्स नहीं होता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ अगर ये डीओ 29 जनवरी 2008 के लिए अगर सोचे, तो उसका मूलांक है वो 2 बनता है, और पूरी डीओबी का टोटल है वो 4 बनता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? सभी नंबर हम इसमें ऐड कर देंगे, बट सेंचुरी नंबर ऐड नहीं करना है। ओके, तो देखो सबसे पहले कौन है? 2 है। 2 की पोजीशन यहाँ है। फिर 9 है, तो 9 हमने यहाँ डाला, इसकी पोजीशन यहाँ है। फिर 1 की पोजीशन यहाँ है। फिर ये सेंचुरी नंबर तो डालना नहीं है, तो डायरेक्ट आएगी 8 की बारी, तो 8 की पोजीशन यहाँ है। अब ये मूलांक जो 2 बना है वो डालना है यहाँ, वो फिर से आएगा यहाँ। और भाग्यांक 4 है, तो 4 यहाँ आएगा। ओके, इस तरह से ये ग्रेड बनी।
ओके। पर अगर मान लो कि किसी की डीओबी 1 से 9 तारीख है, 10 है, 20 है, 30 है, तो उस केस में आपको मूलांक सेपरेटली नहीं ऐड करना है। जैसे यहाँ हमने मूलांक ऐड किया ना, 29 से जो 2 बन रहा है वो ऐड किया हमने वहाँ फिर से, मतलब कि पूरी डीओबी तो ऐड की हमने, लेकिन उसके बाद मूलांक और भाग्यांक भी ऐड किया। पर अगर किसी की डीओबी 1 से 9 तारीख है, 10 या 20 या 30 है, तो सिर्फ पूरी डीओबी ऐड करनी है और मूलांक ऐड करना है, और भाग्यांक ऐड करना है, मूलांक ऐड नहीं करना है। आई बात समझ में? एक एग्जाम्पल देखते हैं चलो। जैसे कि ये तारीख है 10/3/2018, तो हम क्या करेंगे, पूरी डीओबी हम डाल देंगे यहाँ पहले तो। ये 1 की पोजीशन यहाँ है तो 1 डालेंगे, 3 की यहाँ है तो 3 यहाँ डालेंगे, इसको तो लेना नहीं है। 1 की पोजीशन यहाँ है तो 1 यहाँ डालेंगे, 8 की पोजीशन यहाँ है तो 8 यहाँ डालेंगे। अब यहाँ देखो मूलांक 1 बन रहा है, वो हम ऐड नहीं करेंगे। आई बात समझ में? क्यों? क्योंकि तारीख है वो कौन सी है, 10 तारीख है, तो 10 तारीख है तो मूलांक हमें फिर से ऐड नहीं करना है, लेकिन भाग्यांक तो हर केस में ऐड करना है। तो भाग्यांक इसका 6 बन रहा है तो 6 हमने यहाँ ऐड किया। तो ये डीओबी के लिए लोसू ग्रिड है वो इस तरह से बनती है। आई बात समझ में? एनी कंफ्यूजन लोसू ग्रिड में? हाँ या ना बोलो, या चैट में बोल दो। यस सर, क्लियर सर। उसके बाद है हाउ टू मेक वैदिक ग्रिड। अभी वैदिक ग्रिड की ये इस तरह से सभी नंबर की पोजीशन इसमें इस तरह से होती है। ऊपर सबसे ऊपर 319 है, बीच में 675 है, और सबसे नीचे 284 है। उसमें मान लो कि ये एक डीओबी है, यहाँ भी सेम रूल है कि आपको सेंचुरी नंबर ऐड नहीं करना है। देखो 1 की पोजीशन यहाँ है तो मैं यहाँ लिखा, फिर से 1 की पोजीशन यहाँ है, यहाँ लिखा। 19 को सेंचुरी नंबर को नहीं लेना है, फिर 8 की पोजीशन यहाँ है, 7 की पोजीशन। अब जो 10 से जो मूलांक बन रहा है वो फिर से ऐड नहीं करना है, पर पूरी डीओबी का टोटल है वो 9 बन रहा है तो 9 यहाँ ऐड करेंगे। आई बात समझ में? ओके, आप में से किसी को किसी की वैदिक ग्रेड बनानी है, मतलब किसी भी रैंडमली कोई भी डीओबी की प्रैक्टिस के लिए? सर मेरी हाँ बोले। 31 दिसंबर 1992। 22 दिसंबर। बोले आपका भाग्यांक नंबर क्या आता है, आपको याद है? सर अभी 1। 1 आता है। जी। 3 3 6, 6 और 4 10। ओके। देखो 3 की पोजीशन यहाँ है, 1 की यहाँ है, फिर से 1 आ गया, 2 की यहाँ है, फिर 9 आएगा, फिर 2 यहाँ आएगा, फिर ये जो 4 बन रहा है इसकी पोजीशन क्या है, यहाँ है तो यहाँ आएगा, और फिर भाग्यांक का 1 है वो 1 यहाँ आएगा। तो आपकी वैदिक ग्रेड ये बनी। ओके। ओके सर। सीखा है कभी वैदिक न्यूमरोलॉजी? लोशु आता है, वैदिक नहीं आता है मुझे। हाँ ओके।
चलो अब देखते हैं हिडन नंबर। इसकी वाइब्रेशन होती है 50% होती है। देयर इज टू हिडन नंबर इन आवर डीओबी, पर हमें मालूम नहीं होता है। पहला हिडन नंबर कहाँ से आता है कि हम कौन से दिन पे हमारा जन्म हुआ है, वीक का, वहां से निकल के आता है। ओके। फॉर एग्जाम्पल अगर संडे को बॉर्न हुआ है तो आपका हिडन नंबर 1 माना जाएगा, एक, क्योंकि सन है, संडे को रूल करता है सन, एंड सन का नंबर है 1। अगर मंडे को बॉर्न हुआ है तो 2 आएगा, ट्यूसडे को है तो 9 है, वेडनेसडे को है तो 5 आएगा आपका हिडन नंबर, गुरुवार को है तो 3 आएगा, फ्राइडे को है तो 6 आएगा, सैटरडे को है तो 8 आएगा। आई बात समझ में? Yes, sir. Okay, sir. जैसे कि मेरा फ्राइडे को बॉर्न है, तो मेरा हिडन, मेरी डीओबी में 6 नंबर है नहीं, लेकिन तो भी हिडन नंबर से आ गया। सेकंड हिडन नंबर कम फ्रॉम सन साइन, या आपके जोडियाक में से आता है। अभी आपको जोडियाक निकालना है, आपका जोडियाक निकालना है। तो जो भी आपका जोडियाक होगा उसका एक स्वामी होता है। मान लो कि किसी का जोडियाक कैप्रिकॉन है तो कैप्रिकॉन का स्वामी सैटर्न होता है, तो सैटर्न का नंबर कौन सा है, 8 है। तो हम ये कह सकते हैं कि इनका जोडियाक नंबर 8 है। इनका जोडियाक क्या है, कैप्रिकॉन है, लेकिन जोडियाक नंबर क्या है, 8 है। आई बात समझ में? Yes, sir. जैसे कि मेरा मेरा कल ही बर्थडे था मेरा, 1 अप्रैल को। ठीक है, तो 1 अप्रैल को अगर देखें यहाँ, ये टेबल में अगर देखें, 1 अप्रैल को कौन सा जोडियाक होता है, पाइसिस होता है। तो मतलब कि मेरा जोडियाक हुआ पाइसिस, लेकिन जोडियाक नंबर कौन सा हुआ, 7 हुआ। आई बात समझ में? Yes, sir. तो ये भी एक हिडन नंबर है। Sir, what is the difference between sun sign and moon sign, sir? Sun sign means and moon sign. सनसाइन मतलब आपके जन्म के टाइम सूर्य जो राशि में था वो सनसाइन। तो ये सूर्य का है ना, फिक्स होता है कि ये तारीख से ये तारीख में सूर्य है वो ये राशि में ही होता है। Okay. इसलिए ये तारीख से ये Okay. तारीख में किसी का भी जन्म हुआ तो उनकी सनसाइन ये बनेगी। Okay. Venus is sitting in which house? That is considered the हाँ, Venus in which house? No, I हाँ। didn't understand, sir, that one. Sun sign. आप ऐसा करो, ग्रुप में आप मैसेज कर दो, जो पूछना है वो, आपकी आवाज कट रही है, Okay, sir. Okay. Okay. या चैट में लिख दो। सर ये वाला Okay. पार्ट मुझे भी समझ में नहीं आया, सेकंड वाला। हाँ, फिर से समझाता हूँ। थोड़ा एस्ट्रोलॉजी में डीप पे जाते हैं, ये तो समझ में आ गया ना कि ये हिडन नंबर है, ये इस तरह से। यस सर, ये आ Yes, गया। sir. हाँ, Yes. Yes, sir. एस्ट्रोलॉजी को थोड़ा, बहुत ही स्क्रैच से एस्ट्रोलॉजी को थोड़ा समझना पड़ेगा। कि जब भी हम जन्म लेते हैं वो टाइम पे सभी प्लैनेट होते हैं, कोई ना कोई राशि में होते हैं। ओके। तो उसमें सूर्य का एक फिक्स होता है कि सूर्य का अगर ये तारीख से ये तारीख के बीच में किसी का जन्म होगा ना, तो सूर्य यही राशि में होगा, कैप्रिकॉर्न में ही होगा। इतना समझ में आया? Yes, sir. ओके संगीता जी, आया ना बोली? यस सर, आया। मतलब कि उसी को ही आपका जोड़िया कहते हैं। मतलब कि अगर ये तारीख के बीच में किसी का जन्म हुआ है तो उनका जोड़िया क्या होगा, कैप्रिकॉर्न होगा। आई बात समझ में?
फॉर एग्जाम्पल आपका है 31 दिसंबर है आपका। जी। तो 31 दिसंबर का लेता हूँ मैं कि उसके उसमें कौन सा आता है। उसमें ये आता है, ये टाइम पे सूर्य है ना वो धन राशि में होता है। ओके। तो आपका जोडियाक है वो सेजिटेरियस है। ओके सर। ओके। मतलब कि पर जोडियाक है वो दो तरह से होता है, ये सूर्य सन जोडियाक हुआ। पर आपके जन्म पे टाइम पे मून भी कोई ना कोई राशि में होगा, उसको मून जोडियाक बोलते हैं। जी। ओके। पर उसका फिक्स नहीं होता है कि वो कौन से टाइम पे कौन कौन सी राशि में होगा, वो उसका कोई फिक्स नहीं होता है। वो कोई भी राशि में हो सकता है। इसीलिए उसको सिर्फ इस तरह से निकालना मुश्किल है, उसके लिए तो उसकी कुंडली बनानी पड़ेगी कि उसका चंद्र मतलब मून जोडियाक साइन कौन सा था वो। ओके। जैसे कि मेरा यहाँ से तो पता लग जाएगा कि मेरा ये ओके पाइसिस में ही था सूर्य वो दिन पे कुंडली में। पर मून था वो वर्गो में था, लेकिन उसका कोई फिक्स नहीं होता है। तो इसीलिए हमने ये फिक्स वाला है उसी को ही हमने कंसिडर किया। आई बात समझ में। Yes, sir. जी सर। मून साइन को कंसीडर नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि वहां फिक्स नहीं होता है। Okay. So in numerology, we see sun sign only, no, sir. That means in moon sign, it is different. हाँ पर मतलब कि मून साइन मान लो कि अगर किसी का मून जोडियाक है, मून है ना, तो मून से भी नंबर निकलता है, लेकिन उसको मैंने क्यों नहीं लिया, क्योंकि वो फिक्स नहीं होता है, इसलिए आप निकाल Okay, नहीं sir. पाओगे। Okay. Okay, sir. पर Okay. अगर आपको मान लो कि आपको कुंडली देखना आता है तो वहां से आप निकाल सकते हो। जैसे कि मुझे कुंडली देखना आता है, तो मुझे पता लगा कि मेरा यहाँ सन जोडियाक से सन जोडियाक से मेरा 7 नंबर आ रहा है। पर मेरा जो मून जोडियाक है वहां से कौन सा नंबर आ रहा है, वर्गो आ रहा है। ये 5 नंबर आ रहा है, क्योंकि मून था वो वर्गो में था मेरे जन्म के टाइम। आई बात समझ में। Okay. Yes, sir. Yes, sir. हम्म। अभी समझ में आ गया ये वाला पॉइंट। Yes, sir. Yes, sir. अभी ऐसा होता है कि जो वेस्टर्न वाले होते हैं ना, वो अपना नाम है वो ये सन जोडियाक से रखते हैं। जैसे कैप्रिकॉन है किसी का जोडियाक, तो अ, मतलब वो देखेंगे कि उनका सन जोडियाक कौन सा है, और एज पर दैट वो नाम रखेंगे। जबकि हम कैसे रखते हैं, मून जोडियाक से रखते हैं। जैसे कि मेरा नाम पंकज है, तो पी वाला लेटर था वो वर्गो में आता था, तो मून साइन से रखा है हमने नाम। आई बात समझ में। Yes, sir. हम्म। In moon sign, we see letters. In sun sign, we see zodiacs. Correct, no, sir? नहीं, वहां भी लेटर ही देखते हैं, मतलब क्योंकि नाम तो आप लेटर से Okay. ही रखोगे ना। Okay. मतलब कि Okay. हर हर राशि में लेटर आते हैं। Okay, sir. पर मतलब वो सन राशि से रखो तो भी वही लेटर आएंगे, और मून राशि से रखो तो भी वही लेटर आएंगे। Okay. मतलब कि अगर किसी की सूर्य राशि वर्गो है, मतलब सन जोडियाक वर्गो है, तो वो पी से नाम रखेगा वेस्टर्न में। Okay, sir. पर हम लोग कब रखेंगे, अगर मून है वो वर्गो में हो तो रखेंगे हम तो Okay. सूर्य से नहीं रखेंगे हम। आई बात समझ में। Yes, sir. Yes, sir. अभी इसकी इफेक्ट है ना वो 50% होती है। उसके बाद है शेडो नंबर। इसकी इफेक्ट है वो मोर देन 80% होती है, लेकिन 35 साल के बाद स्टार्ट होती है इसकी इफेक्ट। इसको इनडायरेक्ट नंबर भी बोलते हैं। दोज नंबर विच आर प्रेजेंट इन डेट ऑफ बर्थ इनडायरेक्टली मीन्स वी कैन नॉट सी देज नंबर डायरेक्टली। डायरेक्टली हम उसको देख नहीं पाते हैं, लेकिन वो
तो भी डीओबी में होते हैं, उसे शेडो नंबर कहते हैं। लेट्स सी कैसे शेडो नंबर निकलते हैं। जैसे कि 16 से जो 7 बन रहा है वो एक शेडो नंबर है। जैसे कि आप देख पा रहे हो 7 नंबर है नहीं इसमें, लेकिन है। 7 नंबर आपको दिख रहा है डीओबी में, दिख नहीं रहा है लेकिन है। ओके, तो वो शेडो नंबर हुआ। Okay. एक शेडो नंबर यहाँ से 9 8 का टोटल करोगे तो वो एक निकलेगा। 9 8 से 8 बन रहा है। फिर एक शेडो नंबर इसका पूरा टोटल करना है सेंचुरी नंबर के साथ। तो उसका अगर पूरा टोटल करेंगे तो 9 आता है। और लास्ट में एक शेडो नंबर है, पूरी डीओबी का टोटल करना है। मतलब कि भाग्यांक है, डेस्टिनी नंबर है, वो भी एक तरह का शेडो नंबर है। क्योंकि इसलिए डेस्टिनी नंबर की इफेक्ट है वो 35 साल के बाद क्यों होती है, क्योंकि वो एक तरह का शेडो नंबर है। अभी याद देखो इसका टोटल कितना हो रहा है, एक हो रहा है। कौन? हाँ भैया, बाद में बोलो, भैया मैं बता रहा हूँ। क्या? ये उसे जो ही ये यार। ओके सॉरी। ओके, तो हाँ, पर ये जो मंथ है ना उसका हमें सिंगल नंबर नहीं करना है, उसको वो शेडो नंबर में नहीं माना जाएगा। ओके, 12 से 3 नहीं बनाना है। तो मैक्सिमम कितने शेडो नंबर निकल सकते हैं? 4 नंबर, 4 निकल सकते हैं। वाइब्रेशन ऑफ शेडो नंबर स्टार्ट अराउंड 28 ईयर्स। 28 साल से स्टार्ट होता है और उसकी पूर्व वाइब्रेशन 35 साल के आसपास से मतलब पूरे के पूरी इफेक्ट है 100, मोर देन 80% इफेक्ट स्टार्ट होने लगती है 35 साल के आसपास से। इसीलिए हमारी लाइफ है वो 35 साल के आसपास क्यों इतनी ज्यादा बदल जाती है। ओके। आई बात समझ में? इसीलिए वो Yes, चेंज। sir. Yes, sir. 2 मिनट, हाँ। लेट्स सी हाउ हिडन एंड शेडो नंबर अफेक्ट अवर लाइफ। जैसे कि ये मेरी डीओबी है 1 4 1988। अभी मेरा हिडन नंबर आ रहा है फ्राइडे बॉर्न, और एक जोडियक नंबर है 7 आ रहा है। शेडो नंबर यहाँ 88 से 7 आ रहा है। 1988 का अगर पूरा करूँ तो वहां से 8 आता है, और पूरी डीओबी का टोटल करूँ तो 21 से 4 आ रहा है। अब देखो ये मेरी लोसू ग्रेड इस तरह से बन रही है। देखो 7 नंबर नहीं था, पर 7 नंबर 2 बार आ गए, तो 7 नंबर की वजह से क्या हुआ? ड्यू टू हिडन 7 एंड शेडो 7, नेटिव हैज सो मच इंटरेस्ट इन अकल साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी। और ये यहाँ 4 3 8 वाली लाइन स्ट्रांग हो गई, हालांकि 3 नंबर नहीं है लेकिन तो भी स्ट्रांग हो गई। ड्यू टू 4 3 8 लाइन, such native can do consultancy, counseling, and teaching. However, due to multiple 4 8, too much struggle in life of native. Okay, 2 मिनट, हाँ। अरे जावे पहला ऊपर आ गए ना, पहला मंगाओ पहले तो दे दे। करे ना फोन। ठीक हो गया। ये बात।
अभी देखो वैदिक ग्रिड। वैदिक ग्रिड इस तरह से बन रही है, देखो। वन तो डीओबी में था, फोर नंबर भी था, और डबल एट भी थे। यहाँ सेवन आ गया और यहाँ सिक्स आ गया। अभी देखो 178 वाली लाइन पूरी हो रही है। तो क्या होता है कि 178 वाली लाइन वैदिक ग्रिड में पूरी हो तो ऐसे लोगों की सिक्स सेंस बहुत अच्छी होती है, इंट्यूशन अच्छा होता है, और ये लोग मोस्टली अकल्ट में होते हैं। ओके। ओके चलो, आज के क्लास को यही तक रखते हैं। ओके, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। Okay. Sir, when we add shadow numbers in that grid, we have to add all four, sir. मतलब जितने भी शेडो नंबर निकल के आते हैं सब ऐड करो। In that grid. Okay, sir. Okay. हम्म। सर लोशु में सेंचुरल ईयर नहीं लिया है, वो क्यों मतलब? बिकॉज बाकी जगह मैंने देखा है कि वो सेंचुरी को पूरा कंसिडर करते हैं। तो अगर आप ऑलरेडी प्रैक्टिस करते हो तो आप उस तरह से कर सकते हो। जी। मतलब कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर ना करो, अगर एकदम स्टैंडर्ड प्रैक्टिस से जाए तो नहीं ऐड करना चाहिए, क्योंकि देखो सेंचुरी नंबर 100 साल में जितने लोगों का जन्म होगा वो सभी के पास 19 होगा, बट सभी के पास जी। 1 9 नंबर की एनर्जी नहीं होगी। जी सर। क्योंकि हाँ, क्योंकि वो सेंचुरी से आ रहा है, तो इसलिए उसको ना ले तो बेहतर है। ओके सर। अच्छा। ओके ग्रेट, चलो कल के क्लास में मिलते हैं। ओके। Yes, sir. Thank you, sir.